हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। जो अपकमिंग जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे पीएससी की तैयारी हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रयोगशाला का आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जिस सही प्लेटफॉर्म में है। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है और सभी आपके जो क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में, चाहे कोई से पेपर जो है उठा के देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके बन गए। और इसके लिए लगभग मैं जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में कंप्लीट पूरा डिटेल के साथ जो है पढ़ा रहा हूँ। वो आपका मेंस लेवल का है। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो अभी हम छत्तीसगढ़ की जो है यहाँ पे जो मिट्टियों के बारे में पढ़े, ये आज हमारा लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। 3 पार्ट अपलोड हो चुकी, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, तो चौथा पार्ट अपलोड हो जाएगा। 3 पार्ट अपलोड हो चुके। उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय पढ़ा चुका हूँ, छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया हूँ, छत्तीसगढ़ के जो है जितने भी वाटरफॉल है, नदियाँ वगैरह, उसके बारे में पढ़ाया हूँ। पूरा डिटेल के साथ पढ़े हैं, वो मेंस लेवल का है। ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की जितने भी अभ्यारण्य है और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, उसको हम डिटेल के साथ आप पढ़े हुए नहीं पढ़े होंगे तो जाके पूरा यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सुविधा मिल रही है। ठीक है जी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस लेवल का है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है पहुंच पाए। पिछले सेशन को नहीं देखोगे, जाके देख सकते हैं। तो किस त्यौहार में राउत जनजाति लोगों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा, रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? गौरा नृत्य, हरितालिका नृत्य या माता या आपका नवाखाई में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माता त्यौहार। आप सुने होंगे, आपके पीएससी में जो है पूछा भी गया है, व्यापम में भी आया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। तो मातर जो है ये आज के जो है कौन से महीना में? कार्तिक महीना में। ठीक है जी, कार्तिक महीना में इसका आयोजन किया जाता है। मतलब गोवर्धन पूजा होता है, उसी के बाद इसका आयोजन होता है कार्तिक महीना में। ठीक है, ये आपका राउत जनजाति या यादव जनजाति के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उनके द्वारा ये जो माता त्यौहार को मनाया जाता है राउत जाति द्वारा। और जिसमें आपका जो है लकड़ी वगैरह से यहाँ पे जो है वेशभूषा के साथ ही इसमें जो है पूजा वगैरह, नृत्य वगैरह यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपके 2016 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको जो है याद रखना है। इसी तरह ये आपके एक और है, इसमें और एक जो आपके हर साल पेपर में आता है, राउत नाचा। ठीक है जी, राउत नाचा जो हर साल, ये जो इसको गहिरा नाच भी यहाँ पे कहा जाता है। दीपावली उत्सव के बाद इसको जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, कार्तिक में ये महीना के आयोजन इसको किया जाता है, जो भगवान के से पूजक प्रतीक के रूप में इसको किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1978 में। ठीक है जी, तो राउत नाच महोत्सव हर साल आपको पता है बिलासपुर में किया जाता है। 1978 में इसको जो है प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जो देवकी नंदन मैदान है, यहाँ पे इसका किया जाता है कार्तिक महीने में देवउठनी के समय। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। माता त्यौहार उत्सव जो है राउत जनजाति में इसको मनाई जाती है। ये दोनों आपके जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो नृत्य है मौर्य जनजाति का है या मौर्य जनजाति के द्वारा किया जाता है? परवा नृत्य, पंथी नृत्य, गौर नृत्य या ककसार नृत्य? इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ककसार नृत्य। कौन सी जनजाति? मौर्य या मुड़िया। ठीक है, तो मौर्य जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें से जो है घोटुल के चारों ओर जो स्थान है यहाँ पे घूम घूम कर ये जो जो ककसार नृत्य को यहाँ पे जो है किया जाता है। ठीक है जी, इनके युवा गुरु को यहाँ पे जो है घोटुल बोलते हैं। ठीक है, इनके देवता जो लिंगों पे इनकी आराधना वगैरह यहाँ पे पूजा अर्चन वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर या मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का जो है यहाँ पे जो है चुनाव किया जाता है। तो अलग अलग जनजातियों में जब पढ़ा रहा था, उसमें जो है अलग अलग उनकी कला संस्कृति, उनकी अलग अलग विवाह पद्धति होती है। ठीक उसी तरह के यहाँ पे जो है इसमें जो ककसार नृत्य में यहाँ पे जो है अपने जीवन साथी इसमें जो है चयन किया जाता है। इस तरह के यहाँ पे विवाह होता है। ठीक है जी, कौन सी जनजाति में? मुड़िया या मौर्य जनजाति, ये दोनों एक इच्छा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या दक्षिण पूर्व में? इसका जो है दक्षिण पूर्व दिशा में जो है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के जो इस दिशा में आपका दक्षिण पूर्व में स्थित। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो है मातृत्व राज्य है। मध्य प्रदेश से अलग होकर यहाँ पे जो है ये भारत का जो है 26वां राज्य इसको सन 2000 में जो है गठन किया गया था। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।
छत्तीसगढ़ के कौन सा जो है कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के जो मैदान होता है ये जो है कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा यहाँ पे जो है प्राप्त करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है जलवायु के बारे में पढ़ाया, क्लाइमेट के बारे में, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये ज़्यादा कहाँ पे कम कहाँ पे होता है इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सीमा से लगे छत्तीसगढ़ राज्य के ज़िले हैं बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर या आपका जो है कोरिया ज़िला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलरामपुर ज़िला। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के जो है सीमा से लगे छत्तीसगढ़ राज्य आपका बलरामपुर है। और छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक अंतर्राज्यीय जो सीमा वाला राज्य आपका जो है बलरामपुर है। इसको भी आपको जो है याद रखना है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ जो है पूर्णतः एक जो है भू अवस्थित राज्य है, जिसकी सीमा न तो किसी समुद्र तट से और ना ही किसी देश के सीमा को यहाँ पे स्पर्श करती है। ठीक है, एक 35 से 192 जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल है। ठीक है जी, और लगभग ये भारत का देखेंगे तो 4.11% यहाँ पे जो है ये आपका भारत के जो है क्षेत्रफल के लगभग, ये भारत के विश्व के क्षेत्रफल 2.11% है। इसको आपको याद रखना है। और भारत का जो है 9वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। और छत्तीसगढ़ राज्य भारत के जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो है हिस्सा है, इसको आपको याद रखना है। और 7 राज्यों से सीमा यहाँ पे जो है सीमाओं से आपका जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये आपका जो है हमारे छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है, तो समुद्री घोड़ा, ठीक है जी, हिप्पोकैम्पस के समान आपका जो इसकी आकृति है। तो इसको जो है आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं चिमुक, सिराको, चक्रवात या लू। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा लू। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्म ऋतु, जो गर्मी के दिनों में जो चलने वाली हवाएं जो आपका कहलाती है लू, अक्सर देखेंगे आपका जो मई के महीना होता है सबसे गर्म महीना होता है और इसी में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लू लगने के। ठीक है जी, तो अभी जो गर्मी चल रही है तो अपना जो है तबीयत जो है, जो भी कहीं आना जाना हो तो सुबह सुबह जाइए, उधर शाम को आइए। तो इसमें क्या है, आपको जो है धूप नहीं लगेगी, तो ऐसा करके आप प्लान बना सकते हैं। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाई को लू कहते हैं। आपके पीएससी में एक बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, पेपर आया हुआ है। इसमें मई का जो महीना होता है सर्वाधिक गर्म महीना माना जाता है। ठीक है, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में जो है चांपा सबसे गर्म जगह है और सेकंड में आपका जो है रायगढ़ जिला है। ठीक है जी, इसको आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है इसको छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मांड और महानदी के संगम पे कौन सा धार्मिक स्थल है जी? डिडनेश्वरी देवी, अंगारमोती, चंद्रहासिनी देवी या महामाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रहासिनी। ठीक है, चंद्रहासिनी जो है बहुत ही दर्शनीय स्थल है जी। ये आपका जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो ये आपका जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत चंद्रपुर आती है। यहाँ पे जो है महानदी, मांड नदी और आपका लाख नदी, इन तीनों संगम के जो है स्थल पे आपका जो है चंद्रहासिनी देवी आपका जो है चंद्रपुर आपका जो है बसा हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है, हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती थी। बहुत ही जो है धार्मिक स्थल है। ठीक है, जिसको आपको जो है पता होना चाहिए। इसी तरह शिवरी नारायण वो भी धार्मिक स्थल है। ठीक है, ये जो कि महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। राजिम जाएंगे, गरियाबंद जो महानदी पैरी और सोंढूर नदी के किनारे आपका जो है बसा हुआ है। ठीक है जी, इससे सभी क्वेश्चन आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है जी, अमृत धारा जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे स्थित है या कौन सी नदी पे आपका बना हुआ है? मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या हसदो नदी या हसदेव नदी। ठीक है, ये आपका हसदेव नदी। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो अमृत धारा जो जलप्रपात है आपका जो है हसदो नदी या हसदेव नदी पे आपका जो है बना हुआ है। इसी के निकट जो है तापसी बाबा का आश्रम बना हुआ है। तो अमृत धारा जलप्रपात कौन सी जिला के अंतर्गत आती है? तो ये आपका जो है कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला के अंतर्गत ही आती है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका अकुरी नाला जलप्रपात आपका बना हुआ है। ठीक है, इसको जो कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। गावार घाट बना हुआ है हसदेव नदी पे। और रामदा, ये इसको जो है रामदाह जलप्रपात बोलते हैं, जो आपका बनास नदी पे आपका जो है बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो आपका जो है कोरिया जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत धारा जलप्रपात हसदेव या हसदो नदी पे आपको जो है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ा तालाब ये आपका छत्तीसगढ़ पे कहाँ पे स्थित है जी? ये कौन से जिला में स्थित है? दुर्ग में, रायपुर में, रतनपुर में या जगदलपुर में? तो आप घूमने गए होंगे बूढ़ा तालाब, इसको और अच्छे से डेवलप कर दिया गया है, बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, तो बूढ़ा तालाब आपका जो है हमारी राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर में स्थित है। ठीक है जी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर जिला में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? कडप्पा शैल समूह, गढ़वाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह या विंध्यन शैल समूह? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीजापुर जिले में जो है कौन से समूह की चट्टान पाई जाती है? तो ये आपका धारवाड़ शैल समूह की चट्टान से यहाँ पे पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि धारवाड़ शैल समूह चट्टान से कौन से जो है खनिज प्राप्त होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। कई बार मेरे खनिज के सेशन में बता चुका हूँ, तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जटाशंकर किस नदी की सहायक नदी है? मान नदी, रिहंद नदी, महानदी या हसदेव नदी? तो इसको हसदेव नदी भी बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हसदेव नदी। तो जटाशंकर किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका हसदेव नदी की सहायक नदी है, ठीक है जी। तो इसको याद रखें। हसदेव नदी की बात करूँ तो ये आपका उद्गम या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये आपका जो है देवगढ़ कैमूर पहाड़ी जो है कोरिया सोनहट तहसील से इसका जो है ओरिजिन होती है, ठीक है जी। केरासी नदी के समीप महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। इसका कुल लंबाई की बात करूँ 176 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। और कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा इसमें कुल यहाँ पे जो है मतलब फ्लो होता है, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदी जो है आपका अभी बताया जटाशंकर हो गया, चोरनई हो गया, अहिरन, तान, झींग, उत्तेंग, ये सभी जो है इसके सहायक नदी हैं। इसके तट पे जो है जो कोस्टल सिटी है, तटीय नगर कौन कौन से? तो कोरबा, चांपा, पीथमपुर, ये सभी जो है आपका जो है बसा हुआ है। इसके ऊपर जो है परियोजना बना हुआ है हसदेव बांगू परियोजना, जो कि मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं। 1967 में इसको बनाया गया था, ठीक है जी। ये आपका कोरबा जिला में आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध में है, लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सी जो है राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है? साल, सागौन, खैर या उपरोक्त सभी? तो इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले जो विशेष करके जो वृक्ष महत्वपूर्ण जो वृक्ष जो प्रजाति हैं, साल, सागौन, खैर, ये सभी जो है जो जितने भी जो है तीनों जो वृक्ष प्रजाति जो है राष्ट्रीय की सूची में इसको शामिल किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है, ठीक है जी, बहुत महंगे हैं। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, साल वृक्ष से, सागौन से, खैर वृक्ष से, ये सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मैं कई बार मेरे सेशन में भी बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। किस वर्ष कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जीव मंडल रिजर्व जो है घोषित किया गया था? 1972 में, 1981 में, 1982 में, 1992 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 में। 1982 में जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान को जीव मंडल राष्ट्रीय जो है जीव मंडल रिजर्व घोषित यहाँ पे किया गया था। अगर मैं बात करूँ कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा आपके बस्तर में स्थित है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मात्र जो है 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी, 22 जुलाई। और खास करके इसमें प्रमुख जीव पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये सभी जीव जगती यहाँ पे जो पहाड़ी मैना वगैरह यहाँ पे जो है पाई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसी पे जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ केंद्र यहाँ पे बनाया गया है, भैंसादरहा नाम सुने होंगे। इसका जो है संरक्षण यहाँ पे इसी में किया गया है। और 1982 में 1982 में एशिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको जो है घोषित किया है, ठीक है। वर्तमान में आपका लागू नहीं है, इसको आपको याद रखना है। और कांगेर घाटी में और क्या चीज़ फेमस है? तो आपका कुटुम्बसर का गुफा स्थित है, ठीक है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है, इसका नाम है शंकराई, ठीक। उड़न गिलहरी, रिसर्च बंदर वगैरह यहाँ पे जो है पाई जाती है। तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। एक चीज़ और इसमें जो मेंशन कर देता हूँ कि कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केफार कांगेर नदी। तो कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसी कारण इसका नाम जो है कांगेर घाटी आपका जो है पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है हिर्री माइंस, ठीक है। हिर्री माइंस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट या डोलोमाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट, ठीक है। तो डोलोमाइट जो है, तो हिर्री माइंस हमारे छत्तीसगढ़ के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोलोमाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डोलोमाइट जो है ये कौन से चट्टान से प्राप्त हुई? तो याद रखिए केफार कडप्पा क्रम के शैल समूह से डोलोमाइट प्राप्त होती है। इसमें जो है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का ये आपका अयस्क होता है। तो डोलोमाइट क्षेत्र देखेंगे तो बिलासपुर के अंतर्गत हिर्री माइंस आती है। बेलपान, धूमा, जांजगीर चांपा में आपका जो है शक्ति, बाराद्वार, बलौदा बाजार में भाटापारा, बेमेतरा में जो है
कोदवा, बस्तर में जो है जीरा गाँव, तरी, मचकोट, यहाँ पे जो है यहाँ पे डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में जो है प्राप्त होती है। ठीक है जी, इसको आपको जो है पता होना चाहिए। बाकी छत्तीसगढ़ के जो खनिजों के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसमें पूरा आपको जो है डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, तो बढ़िया जुड़े रहिएगा, पूरा कंप्लीट आपको जो है कवर कराया जाएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।